हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने 30 नवंबर तक 100% कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच कुछ लोगों को बिना दूसरी डोज लगाए डोज लगाने का मैसेज भी आ गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण अभियान शक के दायरे में आ गया है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने मामले को लेकर सॉफ्टवेयर की गलती का हवाला देते हुए जांच की बात कही है। वहीं अमिताभ अवस्थी ने कहा कि सोलन, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिला में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज 100% हो गया है, जबकि 30 नवंबर तक सभी जिलों में 100% वैक्सीन हो जाएगी। इस समय अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज की अचीवमेंट प्रदेश सरकार की 85% के आसपास है और अगले एक सप्ताह से 10 दिन के भीतर हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो तय टारगेट है उसे अचीव कर लेंगे। फील्ड में सब लोग एक्टिवेटेड हैं। ज़िला स्तर पे डेली जो हमारे डीसीज और सीएमओज हैं वो उसको रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ राज्य स्तर पे मैं लगभग रोज़ सभी उपायुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। मुख्य सचिव रेगुलर बेसिस पे इसे मॉनिटर कर रहे हैं। सीएम साहब हर दूसरे तीसरे दिन इस पे हमसे चर्चा करते हैं और फीडबैक लेते हैं और पीछे उन्होंने सब डीसीज के साथ इसके बारे में वीसीबी की थी। सो सरकार में हर स्तर पे हम पूरी तरह से जागरूक हैं ताकि जो हमारा ये लक्ष्य है 100% वैक्सीनेशन या सैचुरेशन ऑफ वैक्सीनेशन जिसे हम कह रहे हैं उसे हम अचीव कर पाएँ। किन्नौर, लाहौल और सोलन अभी तक 100% अचीवमेंट कर चुके हैं। बाकी जो ज़िले हैं उनमें जो हमारे छोटे ज़िले हैं जैसे बिलासपुर है, हमीरपुर है, ये ज़िले काफ़ी नज़दीक हैं अपना टारगेट अचीव करने के। शिमला में भी ठीक प्रोग्रेस चल रही है। मंडी, कांगड़ा दो हमारे जो सबसे बड़े ज़िले हैं वहाँ अभी हमें उम्मीद है कि अगले 5 से 7 दिनों के भीतर जितनी पेंडेंसी है वो हम कंप्लीट कर लेंगे और टारगेट अचीव करेंगे। देखें, जहाँ तक कोविड की स्थिरता का सवाल है इस पर टिप्पणी करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन अगर डेटा के हिसाब से हम चलें तो देश में लगभग 1,30,000 के आसपास अगर एक्टिव केसेस हैं, हिमाचल में अब 800 कुछ केसेस हमारे पास एक्टिव हैं, तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड तो पिछले 2 माह से हमें नज़र आ रहा है। नए केसेस की रिपोर्टिंग भी प्रतिदिन कम हो रही है। तो ये इंडिकेशंस हैं कि अभी इन्फेक्शन का जो रेट है वो कम हो रहा है, लेकिन इसे हल्के में लेना एक भयानक गलती हो सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो आज की डेट में यूरोप में, दूसरी कंट्रीज़ में फिर से कोविड जो है वो अपनी एक नई पीक की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर अभी भी लॉकडाउन लग रहा है या लगाया जा रहा है आज की तिथि में। सो ये सारी परिस्थितियां हमें ये इंडिकेट करती हैं कि भविष्य के लिए हमें बहुत सजग रहना है और ये सुनिश्चित करना है कि किसी प्रकार की गफलत का शिकार हम लोग ना रहें और ये कतई मान के ना चलें कि कोविड। इसमें कुछ भ्रांतियां ज़रूर हैं जो आज मैं आपके माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहूँगा। 55,23,000 की जो फिगर हमें मिली है, जो हमारा टारगेट है, जो 18+ का, जिसे प्रदेश सरकार ने अचीव करना है, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो सेंसस की जो स्टडीज़ करवाई हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से वो फिगर हमें कन्वे हुई है। चूंकि 2020 का अभी सेंसस पूरा हुआ नहीं है, तो ये कहना बड़ा कठिन हो जाता है कि लोगों की एग्जैक्ट गिनती कितनी है और उसमें से कितने लोग पात्र हैं 18+ की श्रेणी में। सो पहली चीज वो है। दूसरा ये है कि दिस इज ए पैन इंडिया कैंपेन। ये कोई किसी एक प्रदेश की या एक ज़िले की कैंपेन नहीं है। ये कैंपेन
पूरे देश में चल रही है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है जहां कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाके अपनी वैक्सीनेशन करा सकता है। सो वो जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जैसे मान लें कुछ टूरिस्ट हमारे यहाँ आए या हमारे बहुत सारे लोग बाहर दूसरे जिलों में या दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए जाते हैं, तो हिमाचल का व्यक्ति दूसरे राज्य में और दूसरे राज्य का व्यक्ति हिमाचल में वैक्सीनेशन कराता है। पहली डोज आप कहीं भी लगवा सकते हैं, दूसरी डोज आप कहीं भी लगवा सकते हैं। सो ये ओवरऑल एक स्थिति है, परिप्रेक्ष्य है। जो आप कह रहे हैं कि लोगों को मैसेज आ रहे हैं, उसका बेसिक कारण ये है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो कोविन पोर्टल है, उसमें जो प्रोविजन है उसकी वजह से, चूंकि उसमें ऑटो करेक्शन मोड का प्रोविजन है, जब ऑटो करेक्शन मोड के प्रोविजन को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तब इस प्रकार का जो संदेश आने की संभावना ज्यादा रहती है। ये कुछ मामले हमारे ध्यान में आए हैं और हमने विभाग को ये कहा है कि इसे सुनिश्चित किया जाए ताकि जो एक पूरी की पूरी कैंपेन की क्रेडिबिलिटी है वो अच्छी तरह से बरकरार रहे। इस प्रकार के कुछ 3-4 मामले हमारी जानकारी में आए हैं। उन सभी मामलों की हम छानबीन करवा रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसमें अगर किसी प्रकार की गलती किसी स्तर पे हुई है और उसका सुधार किया जाए और आने वाले समय में इस प्रकार की गलती हमारे लोगों के द्वारा फील्ड में दोहराई ना जाए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पिंदर चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।